नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष चिन्ह हो, कोई माउंट, सभी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा मैं करूंगा इस हाथ के ऊपर। चलिए एक एक करके जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनका अंगूठा देख लेते हैं। अंगूठा अगर इनका देखा जाए, नीचे से पतला है, ऊपर से चौड़ा हो रहा है। नीचे से अंगूठा अगर कहीं पतला है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं विवाह या जीवन साथी के सुखों में ये कमी करता है। एक बात, अंगूठे पे अगर देखा जाए, जौ का साइन जो है आपका बन रहा है। जौ का साइन बेहद अच्छा है, यहाँ से हल्का सा खुल रहा है। ये कहा जाएगा 2-2.5 साल में जो है पूरी तरीके से बन जाएगा। जातक अगर कहें 2024 से मेन भाग्योदय जातक का होगा। अंगूठे में अगर देखें, छोटे छोटे से कट्स हैं, ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाते हैं, जीवन में सफलता को दिखाते हैं और अच्छे स्तर की सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके अंगूठे की, और एक आध चीज़ें मैं देख लेता हूँ। देखिए अंगूठे पे अगर देखें, ये हिस्सा ये हिस्सा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि जितना भी अंगूठे के नीचे इस टाइप का जो है वी का आकार नीचे बनेगा, और ये हाफ कर लीजिए, इसको आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद अगर इधर नीचे की तरफ बन रहा है तो ये नुकसानदायक है। अगर ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 52 वर्ष की आयु में कर्ज लेगा, उस कर्ज को बढ़ाएगा, उस कर्ज से अपने आप को बढ़ाएगा। एक बात, लेकिन एक चीज़ और इसमें अच्छी है कि कर्ज उतर जाएगा, उसमें कोई दोष राय नहीं है। अभी और कुछ रेखाओं में मैं आपको बताऊंगा। हाथ में अंगूठे की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि ये हिस्से पे मोटी मोटी सी रेखाएं हैं अंगूठे पे, संतान को लेके सुखों में ये कमी को दिखाता है। संतान से संबंधित चीज़ों में चिंताओं को दिखाता है। भले संतान लेट हो, खासकर दूसरी संतान, भले संतान लेट हो या हो भी जाती है तो भी कहीं ना कहीं उसके सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। एक रेखा यहाँ पर देखा जाए तो छोटा छोटा सा जो है आपका ये जाल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को किसी महिला के कारण नुकसान होगा। बाहर की महिला होगी, महिलाओं से थोड़ा सा संपर्क कम ही करके चलिएगा। महिला के कारण जो है ये नुकसान को दिखाता है, ठीक है, महिला से संबंधित नुकसान को दिखाता है। जीवन काल में अगर कहा जाए 2 बार, जीवन काल मतलब पूरी लाइफ में जो है ये 2 बार ही इस चीज़ को इंगित करता है। अब बात करते हैं आपकी गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, उंगलियों में काफ़ी गैप आ रहा है, काफ़ी गैप है। पैसा आएगा उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पैसा रुकता नहीं होगा। पैसा रुकने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। उंगलियों में गैप ये स्थितियाँ बनाती है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए शनि के बीच पर्वत तक पहुँच रही है, और सूर्य की उंगली लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु की उंगली लंबी है, शनि के बीच पर्वत तक पहुंच रही है, धन के लिए अच्छा है। सूर्य की उंगली गुरु से ज़्यादा लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा। ये हिस्सा आपका लंबा है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी के कारण जो है व्यक्ति जीवन में तरक्की पाएगा। इस हिस्से की अगर बात करें, बीच का पर्व अगर कहा जाए बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, लेकिन इस पर कोई विशेष रेखाएं नहीं है या कोई तिल दाग धब्बा नहीं है। अच्छी चीज़ है, तिल दाग धब्बा अच्छा नहीं कहलाता है। ये साफ़ सुथरा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा लाभ होगा। केवल इस जगह को देख के बोल रहा हूँ, अभी और चीज़ों को देख के मैं बताता हूँ। इस हाथ में अगर कहा जाए ये हिस्सा ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्ति का धन फंसेगा भी। ऐसे लोगों को कभी भी किसी को उधार बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। जब भी ये हिस्सा छोटा हो, और इस हिस्से पे अगर कहा जाए एक चौड़ा सा जौ का निशान धन आने को दिखाता है। ये हिस्सा छोटा हो गया और चौड़ा सा जौ का निशान कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के पास धन किसी को उधार देगा तो वापस मिलने में दिक्कत है। बात करते हैं शनि की उंगली की।
शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, शनि के हिस्से पे ये बीच में एक ब्लॉक्स दिखाई दे रहा है जिसे हम कहेंगे कि होल। ये धन के लिए अच्छा नहीं है, धन रुकने के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। साझेदारी में काम करेंगे नुकसान होगा, ये इसको भी दिखाता है। मित्रता में ऐसे लोगों का धन का व्यय या धन बहुत फंसता है, ऐसे लोगों को मित्रता में धन नहीं देना चाहिए। ये हिस्से पे अगर कहा जाए घर परिवार के सुखों में ये कमी को दिखाता है। घर का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, या फिर कह लीजिए कि पिता के सुखों में भी ये कमी करता है। घर से यश नहीं मिलता ऐसे लोगों को। ये अगर यहाँ पर ये स्थिति है, यश की ऐसे लोगों के पास कमी होती है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहें इसके मुकाबले और इसके मुकाबले ठीक ठाक सा लंबा है। ये दूसरे पर्व से हम लोग धन का विचार करते हैं, धन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। इस पर किसी प्रकार की कोई विशेष रेखा मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा ये अच्छा है। यहाँ पर एक रेखा देखी जाए, एक रेखा के ऊपर एक रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हाथ में या पैर में फ्रैक्चर या चोट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये बचपने के संकेत हैं, बचपने में। फिर भी अभी भी आपको जो है 42 वर्ष की आयु, 46 वर्ष की आयु और 54 वर्ष की आयु में थोड़ा सा बचा के चलना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली लंबी है, सूर्य की उंगली जैसा मैंने बताया ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन रहेगा। व्यक्ति अपने धर्म, अपने समाज के प्रति वफादार होगा, ये इसको भी दिखाता है। ये हिस्सा लंबा होने का मतलब ये यश को भी दिखाता है। बाहर से यश मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर व्यक्ति नौकरी करता उसके लिए भी अच्छा कहलाता है। तीसरा पर्व छोटा है, ये मैं हरदम कहता हूँ कि ये आपके घर परिवार के प्रति या घर परिवार से सुखों को दिखाता है। ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अगर ये छोटा होता है तो यश की कमी होती है पारिवारिक। ये उंगली की अगर बात करें तो ये उंगली ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता है। ये उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक अच्छी खासी चिपकी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर जाके जो है काम करेगा, घर के इर्द गिर्द या इस देश के बाहर, इससे संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। बुध के हिस्से पे अगर देखा जाए एक आपकी जो है ये रेखा बन रही है। ये रेखा अगर कहा जाए टूटी फूटी सी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय जब भी जातक करेगा शुरुआती दौर में बड़ी मेहनत और संघर्ष और नुकसान भी होगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन होगा। देखिए हाथ में जो चीज़ें जरूरी हैं, जैसे इस पे है ये रेखा टूट रही है, पेट का रोगी होता है, नशे से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। ये नशे से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। इस रेखा की अगर बात करें, यहाँ पर भी रेखा अगर देखा जाए टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कम उम्र में घर का सुखों में एक कमी को करता है, या घर कम उम्र में आपको बाहर भेज देगा, या घर से दूर जहाँ पर पैदा होता है वहाँ से घर से दूर हो जाता है। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। देखिए गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये एक आपका बॉक्स बन रहा है इस जगह पे, बेहद अच्छा संकेत। घर से दूर रहेगा और घर से दूर रहने के बाद वहाँ पर व्यक्ति का घर बनेगा, ये इसको दिखाता है। एक बात, मंगल क्षेत्र से दो रेखाएं आ रही हैं, ये एक्सीडेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। अभी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा, ऐसे लोगों को बोलने के कारण उनके काम बहुत खराब होते हैं। जीवन में कहते नहीं है कि संघर्ष कहीं ना कहीं जो है अपने गलत निर्णयों के कारण, अपने जल्दबाजी या क्रोध के कारण, गुस्से के कारण कहा जाए, गुस्से के कारण व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष करता है। अपना बोलने का ढंग और इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इस रेखा पे अगर देखा जाए अंतिम एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देता है। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी होगी। दूसरी चीज़ ये भी दिखाता है कि अगर यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा हो तो ऐसे लोगों को बीपी की समस्या होती है, खून जिससे संबंधित बीमारी जिसे कहते हैं, खून से संबंधित बीमारी। अब हम बात करते हैं आपकी शनि के क्षेत्र की। देखिए हाथ में जो मेन रेखाएं हैं, रेखाएं तो बहुत होती हैं, सब रेखा का मतलब नहीं है, जो मेन रेखाएं हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है, ठीक ठाक सा उठा है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो एक रेखा ये और एक रेखा ये रेखा अगर कहा जाए शिक्षा से संबंधित चीज़ों में रुकावटें पैदा करती हैं। आदमी के जीवन में शिक्षा, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में रुकावटों को ये दिखाता है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये धन के लिए अच्छा है, लेकिन नशे से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए और कर्ज ये चढ़ाता है, कर्ज से अपने आप को बचा के चलना चाहिए।
इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद अच्छा, इस पे एक रेखा मिल रही है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं, अपने आप में एक विशेष राजयोग होता है। ऐसे लोग जीवन में अच्छी सफलता पाते हैं, अच्छी तरक्की करते हैं और खूब धन अर्जित करते हैं। लेकिन एक समस्या ये भी होती है, धन तो आएगा लेकिन धन रुकता नहीं ऐसे लोगों के पास। ऐसे लोगों को समय के अनुसार कोई ना कोई मिल जाता है जो उसको उठाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि अगले 1.5-2 साल के अंदर घर को लेके और घर को लेके व्यक्ति को तनाव होगा। कहीं ना कहीं घर को लेके व्यक्ति को घर में स्वास्थ्य हो या अन्य कोई बात हो, जिसके कारण जो है मन खट्टा होगा। इस बॉक्स बनने का मतलब मैंने कई उसमें बता चुका हूँ कि बॉक्स अच्छा कहलाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन बॉक्स अभी पूरी तरीके से बन नहीं रहा है, ये टूट रहा है। ऐसे में कहा जाएगा इस समय पे व्यक्ति के पास धन से संबंधित चीज़ों में बड़ी दिक्कतें आएंगी। एक बात, ससुराल में या ससुराल को लेके भी व्यक्ति को तनाव होगा। ठीक है, या ससुराल का सुख नहीं देता, सीधे समझ लीजिए आप। ससुराल से संबंधित सुखों में ये कमी करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए, ये रेखाएं अभी बन रही हैं, अभी व्यवसाय करना उचित नहीं है, थोड़ा सा धैर्य करिए। रेखाएं स्पष्ट साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, अभी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अभी समय उत्तम नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए लंबी है। जीवन रेखा देखी जाए कई रेखाएं काट रही हैं। इस हाथ में अगर कहा जाए राहु से पीड़ित हाथ है, ये सब राहु से संबंधित रेखा है। राहु अगर कहा जाए इस जगह पर राहु का वास होता है। 2 रेखाएं भाग्य रेखा अगर कहा जाए, 2 रेखाएं निकल रही हैं राहु के क्षेत्र से, 2 पार्ट में निकल रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये बहुत अच्छा है। राहु के क्षेत्र से जब भी 2 पार्ट में रेखा में निकले तो उसमें कोई दो राय नहीं, धन के लिए अच्छा कहलाएगा, लेकिन जीवन में खूब संघर्ष कराता है ये राहु। राहु अगर कहा जाए इस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अच्छा है, ट्रायंगल से संबंधित चीज़ें अच्छा है। लेकिन ट्रायंगल के बीच से रेखा जा रही है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को पिछले 2-2.5 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दिया होगा। और कम से कम 1.5-2 सालों का और पीरियड है, धन से संबंधित नुकसान को दिखाती है ये रेखा। इस हाथ में अगर कहा जाए जैसे गुरु है, इनका शनि है, सूर्य है, इसमें इतना मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हाथ में अगर कहें केवल इस हाथ में राहु की प्रॉब्लम है, राहु से संबंधित पीड़ित हाथ है। राहु के क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो रेखाएं टूट रही हैं, ये मानसिक पीड़ा को दिखाती है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, ये इसको भी दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धर्म, अपने धर्म के प्रति वफादार ऐसे लोगों को होना चाहिए और अपने देश के प्रति वफादार ऐसे लोगों को होना चाहिए। जब भी यहाँ से एक रेखा जाती है, ये कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम तक पहुँचेगा, लेकिन अभी समय है। अब मैं आपके प्रश्नों को ले लेता हूँ एक एक करके। देखिए, पहला प्रश्न आपने पूछा है, विवाह आपका हो गया, मेरी पूरी लाइफ कैसी रहेगी। लाइफ से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई, लाइफ में क्या स्थितियां हैं। ठीक है, धन के लिए अच्छा है, व्यवसाय कर सकते हैं। और भी प्रश्न अभी मैं ले रहा हूं। मेरी शादी हो गई, 3 साल हो गए। ठीक है, शादी 3 साल और पीरियड निकालिए। स्वास्थ्य जो है, जो भी आपकी धर्म पत्नी है उसके स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी आएगी, उसका भी मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ से एक रेखा जा रही है, ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी से सुखों में ये कमी करती है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो, सुखों में कमी करती है। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, कोई खास कमी नहीं हो रही है, कमाई नहीं हो रही है। आपने लिखा है कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, कोई खास कमाई नहीं हो रही है। देखिए, बिल्कुल कमाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छे स्तर तक धन कमाएंगे। ये रेखा अगर कहा जाए, ये भाग्य रेखा अगर कहा जाए, ये दिखाती है। भाग्य रेखा पे अगर कहा जाए मछली का साइन बन रहा है, ये जीवन पर्यंत व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन दिलाती है। जीवन के शुरुआती दौर संघर्ष के होते हैं, जो आपका बचपना होगा वो संघर्ष को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा जीवन में अच्छे धन को ये इंगित करती है, ये दिखाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है एक, और एक रेखा आपकी ये निकल रही है। मैं हरदम बताता हूँ कि ये विदेश से संबंधित रेखा होती है, विदेश जाने को दिखाती है। और इस रेखा के कारण, गुरु के कारण, गुरु पे एक बॉक्स बन रहा है, ये कहीं ना कहीं विदेश में बसाने को दिखाती है कि व्यक्ति वहाँ पर बसेगा, लेकिन घर से परेशान होगा। ये घर से संबंधित चीज़ों में ये दिक्कतें, परेशानियाँ उत्पन्न करती हैं। इसके बाद आपने लिखा है
तो आप जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, धन की स्थितियाँ अच्छी हैं, धन अच्छी मात्रा में कमाएंगे। इसके बाद आपने लिखा है मेरे जीवन में कितना पैसा है, मैं लखपति हो गया हूँ, करोड़पति बन पाऊँगा। देखिए, इसमें पैसे की अगर बात करें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये अपना घर है, ये अपना घर है, ये अपना घर है, ये पैसे से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देता है। ये अगर कहा जाए तो इसके साथ में ये कहा जाए तो व्यक्ति को अच्छी मात्रा में और अच्छे ढंग से पैसा देगा, करोड़ों में व्यक्ति खेलेगा, ये इसको भी दिखाता है, ये इसको भी इंगित करता है। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरा बिजनेस कहाँ कहाँ होगा, कितना और कौन सा बिजनेस करना मेरे लिए ठीक है। देखिए, बिजनेस अगर कहा जाए आपके लिए कौन सा अच्छा है, लोहे से संबंधित काम कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, ये दोनों ही काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। भाग्य के धनी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में सब कुछ मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी मैं और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। मेरे परिवार का जीवन कैसा रहेगा। देखिए, परिवार का जीवन कैसा रहेगा आपके हाथ से तो इतना नहीं पता चल पाएगा। आपके पत्नी और बच्चों के बारे में जो भी चीज़ें थीं वो मैंने बता दिया। इसके बाद आपने पूछा है मेरे हाथ में जो सब निशान हैं, लाइन्स है, उनका क्या मतलब है। एक एक करके सारी लाइन्स के बारे में मैंने बताया, और कोई अगर मेजर लाइन बची है तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। इस जगह पे जो ये आपका जो है एक पतंग टाइप की बन रही है, ये अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देती है, ऊर्जा की कमी करती है शरीर में। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जब इससे मिल जाए ये पतंग, तो ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बोलने का ढंग बेहतर रखना चाहिए। वाणी के कारण व्यक्ति के जीवन में नुकसान होता है, लेकिन ये मस्तिष्क रेखा से मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना मकान होगा और घर से दूर उसका मकान होगा। देखिए, इसमें फिर मैं कहूँगा कि राहु खराब है, बाकी अच्छा है। ये जितने राहु के ब्लॉकेट्स हैं जो ये काट रहे हैं, ये राहु के कारण है, राहु की समस्या है, बाकी और कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है कि मेरा लास्ट का समय कैसा होगा। लास्ट का समय मतलब बुढ़ापा कैसा होगा। देखिए, बुढ़ापे की अगर मैं बात करूं, बुढ़ापा अगर देखा जाए कई तरीके से देखा जाता है। बुढ़ापा अगर कहा जाए सूर्य की उंगली से देखा जाता है, गुरु की उंगली से देखा जाता है, दोनों ही उंगलियां अच्छी हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए जो सब लोग जिस पे गौर करते हैं, केवल सब लोग इसी पे गौर करते हैं, उंगलियों से नहीं देखते हैं या देख नहीं पाते हैं, दोनों चीज़ें मैं कहूँगा। अगर मैं कहूँ ये हिस्सा आपका जो है पूर्ण रूप से गुलाई में है, ठीक है, ये हिस्से पे एक रेखा मिल रही है, यहाँ से अगर देखा जाए रेखाएं ऊपर चढ़ रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति 52 वर्ष की आयु से विशेष सफलता को पाएगा। व्यक्ति जीवन पर्यंत धन कमाएगा, चाहे वो लोहे से संबंधित कोई काम हो, चाहे आपके खाने पीने से संबंधित कोई काम हो, या कोई ज़मीन से संबंधित काम हो। ये तीनों ही काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे और ये तीनों कामों में अच्छी सफलता पाएंगे। आपने लिखा है इसके बाद मैं कनाडा में रहूं कि मैं पंजाब चला जाऊं। देखिए, कनाडा में अगर आप हैं इस समय पे, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें अगर देखा जाए तो ये रेखा मैं ये कहूँगा कि अभी आपको स्थान का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। विदेश से संबंधित या घर से संबंधित दूर रहने का हाथ है, और व्यक्ति दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। घर के पास या घर के इर्द गिर्द जो है व्यक्ति को सफलता कम मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं हाथ में अगर कहूँ तो कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवाऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा, वो उपाय आपके लिए बेहद कारगर होंगे। और कोई अगर मेजर रेखा बची हो तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। जैसे ये रेखा के बारे में मैं बताया आपको कि क्या है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये अगर बॉक्स कहा जाए, ये बॉक्स अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है लगभग 38 से लेके 42 वर्ष की आयु में कुछ मकान से संबंधित, कुछ ज़मीन से संबंधित या वहाँ पर रहने से संबंधित कुछ वाद विवाद होगा, तनाव होगा, ये इसको दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर जब भी बॉक्स, क्योंकि ये राहु के क्षेत्र में बॉक्स है, ये राहु के क्षेत्र में बॉक्स है, ये बॉक्स अगर कहा जाए स्वास्थ्य में संबंधित समस्या को भी दिखाती है और कहीं ना कहीं वाहन से दुर्घटना को भी ये दिखाती है।
खासकर उसका पीरियड जो मैंने बताया आपको 41-42 वर्ष की आयु के आसपास। इसमें मैं जीवन की अगर बात करूं तो जीवन में अच्छा धन कमाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 39 वर्ष, 42 वर्ष, 46 वर्ष, 52 वर्ष और 52 वर्ष की आयु के बाद जीवन तेजी से आपका और भागेगा, अभी भी खराब नहीं कहलाएगा। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो शनि के नीचे उतर रही है। शनि के नीचे जब भी हृदय रेखा उतरती है तो व्यक्ति जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाता है और उस धन का भोग भी करता है। हृदय रेखा अगर कहा जाए आगे जाके 2 फाड़ में हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कन्फ्यूजन्स देता है, ये व्यक्ति को कन्फ्यूज करता है कि मैं ये काम करूं कि मैं वो काम करूं। ऐसे लोगों को जब भी हृदय रेखा बहुत लंबी होके चली जाए तब तो हार्ट से संबंधित समस्या देता है। अगर छोटी होके भी जा रही है मान लीजिए, तो भी व्यक्ति को कभी भी कोई काम शुरू करना चाहिए तो और लोगों की राय लेने के उपरांत ही काम शुरू करना चाहिए। एक बात, ऐसे लोग अगर कहा जाए धर्म के प्रति, फिर से मैं कहूँगा कि बड़े निष्ठावान होते हैं, धर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कुछ रेखाएं ये टूट रही हैं, ये रेखा धीरे धीरे आप देखेंगे ये रेखा पूरी बन जाएगी। लगभग अभी 1.5-2 साल 2.5 साल लगेगा बनने में, अभी थोड़ा सा समय है। और जैसे ही बनेगी व्यक्ति जी के जीवन में सफलता स्टार्ट हो जाएगी, जिसे कहा जाता है मेन सफलता। इस हाथ में अगर कहा जाए 2022 और 23 जातक के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले से मैं बता रहा हूँ, सचेत होकर चलिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। इस पीरियड में घर परिवार में तनाव होगा, स्वास्थ्य से संबंधित, जो मैंने शुरुआत में एक बोला था। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए संतान को लेके भी तनाव होगा। संतान, अगर दूसरी संतान आप चाह रहे हैं या तीसरी संतान चाह रहे हैं, अगर 2 हो गए तो तीसरी संतान, 1 हो गया तो दूसरी संतान। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए 2022 और 23 साल है। इस साल में संतान के लिए आपके लिए समय अच्छा कहलाएगा और कहीं ना कहीं ये पीरियड धन के लिए थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। मेन जड़ अगर कहा जाए ये राहु है, राहु के कारण ये है, आने वाले समय में समस्या उत्पन्न होगी। कुछ और उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।